आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी और विशेष खबरों से। ये थाना जैत में राकेश प्रजापति नाम के एक व्यक्ति जो कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ आकर रह रहे थे और पूजन पाठन का काम किया करते थे। यहाँ रहने के क्रम में इनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि ये यहीं पर बस जाए और जहाँ ये रहते थे किराए के मकान में, उसी के बगल में एक गेस्ट हाउस था। वहाँ के मालिक से इनका संपर्क था और उसने इनको यह आश्वासन दिया कि इनको एक आश्रम बना के देगा और उसके लिए जमीन इत्यादि भी इनको दिखाया था। इन्होंने अपनी जितनी भी पैतृक संपत्ति थी वो सभी बेच करके और जो भी इनकी पूंजी थी वो सभी इकट्ठा करके कैश लगभग 2 करोड़ 90 लाख अपने घर पे ले आए थे ये। और जिस दिन आरोपी द्वारा इन्हें वो आश्रम की स्थान चिन्हित कराने के लिए दिखाने के लिए ले जाया गया, उसी दिन आरोपी के अन्य साथियों द्वारा पीछे से आकर के इनके घर का ताला तोड़ा गया और इनका पूरा का पूरा कैश ये लेकर के चले गए थे। इस घटना के उपरांत जब तहरीर प्राप्त हुई तो थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जैत थाने की टीम द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए आज 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें राजन, आलोक, प्रेम सागर और हीरेन, ये 4 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 गुजरात के रहने वाले हैं, एक फरीदाबाद का रहने वाला है और एक व्यक्ति कुशीनगर का रहने वाला है। इनके पास से जो ये पैसा चुरा करके ले गए थे उसमें से लगभग 2 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुए हैं। एक गाड़ी जो कि इन्होंने उस पैसे से खरीदी वो बरामद हुई है। वो गाड़ी जो कि घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद हुई है। घटना करने के उपरांत इन लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी खर्चे किए, जिसमें कि कई ज्वेलरी इन लोगों ने खरीदी, वो ज्वेलरी सारी बरामद की गई है, जिसमें कि गले के चेन, लॉकेट, हाथ का मर्दाना और कान की बालियां हैं। महंगे फ़ोन्स जैसे एप्पल का 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो, सैमसंग का Z फोल्ड 7, वीवो का एक महंगा मोबाइल, ये सारे के सारे मोबाइल्स इनसे बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ब्रांडेड सामान, कई महंगे जूते, महंगे किट्स इनके द्वारा खरीदे गए थे, वो सभी इनके पास से बरामद हुआ है। इनके द्वारा कुछ पैसों को डॉलर्स में भी कन्वर्ट किया गया था, जो कि इनके अकाउंट में फ्रीज कराया जा रहा है। अर्थात कुल मिलाकर इस घटना में जो भी संपत्ति गई थी उसमें लगभग 95% के करीब रिकवर कर लिया गया। शेष इनके द्वारा जो बची हुई देनदारी थी या जब से घटना करके ये फरारी काट रहे थे उसमें अपने अय्याशी में जो खर्च किया गया, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो उसके लिंक्स इस्टेब्लिश करते हुए उसको भी रिकवर करें। इस महत्वपूर्ण रिकवरी के लिए थाना जैत की पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। देखिए, जो बगल में एक होटल चालक था, वो इसमें मेन था, राजन नाम का व्यक्ति है और उसको जो पीड़ित है वो पुत्रवत भी मानते थे और इसीलिए उसके कहने में, उसके बातों में ये आ गए थे, उस पे भरोसा कर लिया, जिसके बाद उसने प्लानिंग करके ये पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। इन चारों लोगों को पूछताछ करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। महाराज जी, जो आज आपके पैसे बरामद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मैं राकेश प्रजापति गुजरात का रहने वाला हूँ और यहाँ वृंदावन में प्रेमानंद बाबा जी के यहाँ शरण में दीक्षा के लिए हम और हमारे लड़का गुजरात से संपूर्ण संपत्ति और हमारी जो भी जीवन भर की बचत थी वो सब लेके हम वृंदावन रहने आ गए थे। हमारे लड़के की दीक्षा भी हो गई है महाराज जी की कृपा से और हमें भी दीक्षा लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। और वो समय दरमियान हमारे पड़ोस में रहते राजन शर्मा और आलोक दोनों भाई थे और हमको पूरा
विश्वास दे के हमारे साथ बहुत बड़ा दगा और फ्रॉड कर दिया। हमारी पूरी जीवन भर की पूंजी कमाई सब हमारे से छेतरपिंडी करके घर लेके चले गए। हम पुलिस स्टेशन जाने का प्रयास कर रहे थे पर हमें कोई अनुभव नहीं था, और आप सभी जानते हो कि ज़्यादातर पुलिस के नाम से डर लगता है, तो हम भी उसमें से एक थे जो डर रहे थे। बहुत मुश्किल, बहुत परेशान होने के बाद पुलिस स्टेशन गए। हम साहब जी से बात की और पहले तो उन्होंने एकदम निर्भय कर दिया और पूरा विश्वास दिया, बहुत भरोसा दिया कि आप चिंता मत करो, हम पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास भी हम जीवन भर से यही मानते थे कि पुलिस हमें सपोर्ट नहीं करेगी, पुलिस हमें परेशान करेगी, बहुत डर रहे थे। पर मुश्किल से गए और आज ऐसा उन्होंने काम करके दिया है कि जैसे भगवान के दूत आ गए हो, और जो शक्य नहीं था वो चमत्कार स्वरूप उन्होंने साबित कर दिया है। और बहुत बहुत कृपा उनकी, बहुत बहुत भगवान की कृपा। और जो कोई भाई मुसीबत में जो सोचते हैं कि पुलिस से मदद नहीं लेना चाहिए, पुलिस से डरते हैं, उसमें से ही मैं एक था। पर आज निर्भय हो गया हूँ, और जैसे मेरे लिए स्पेशल मतलब कोई शब्द नहीं है, वो हिसाब से सपोर्ट दिया है। वो कितना पैसा आपका मिल गया है? बर्ताव किया है। कितना पैसा आपका मिल गया है? अभी 260 मेरे को मतलब 2,60,00,000। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बहुत रिकवरी है। बहुत मतलब कि 80-90% रिकवरी करके उन्होंने दिया। और पैसे से महत्व ये था कि हमारा बाकी का जीवन जैत पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? भगवान स्वरूप मिले। और मैं तो यही मानता हूँ राजा रानी जी ने कृपा कर दी, और इनके अंदर सबके अंदर अद्भुत शक्ति दी, और राम जगा दिए सबको, किशन बना दिए सबको। और क्योंकि हम धार्मिक है तो वही सोचेंगे। हाँ, और ऐसा भाव भी दिया हमको, ऐसा एहसास भी कराया। नहीं तो आज हमारी जगह नहीं, हम भी इतने धार्मिक होने के बाद भी 80 से 90% हम हमारा जीवन का त्याग कर देते। हमारी परिस्थिति भी बहुत बिगड़ गई थी। 10-15 दिन से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ना किसी को बात बता पा रहे थे। पर जैसे भगवान हमारी बात सुन रहे हो, ऐसे 15 मिनट आधे घंटे में जेत पुलिस स्टेशन में किसी न किसी अफसर का फ़ोन आ जाता, और इतना हिम्मत देते, इतना भरोसा देते कि आप विश्वास रखो, हम यहाँ पर है, हम यहाँ पर है। रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन आता था, और विश्वास देते थे कि देखो हम मेहनत कर रहे हैं, भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। मतलब कोई आश्चर्यजनक बात है। और आज के महीने पहले पूछते आप मेरे को पुलिस के बारे में, तो हम बोलते थे भैया, हाथ जोड़ते थे कि पुलिस स्टेशन मत जाना। पर आज हमारा इधर कोई नहीं था, ना हमारी कोई जान पहचान है, ना कोई परिचित है। और सच में जो जेत पुलिस स्टेशन और उनके साहब से, बड़े साहब से लेके उनका पूरा टीम जो सहयोग दिया है, जो कोई अपने के लिए भी नहीं करेगा। हाँ, आज कलयुग में तो भाई भाई के लिए नहीं करेगा, बहुत बड़ी बात होगी ये, जिसके शब्द नहीं है हमारे पास।